और दूसरी आप। यह सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह हैरान हो जाती है। उसे हैरान देखकर आर्य कहता है, शायद आपने सुना नहीं, हमें जमीन के साथ आप भी चाहिए। हम इन सब को छोड़ देंगे। देखिए, हम बिजनेसमैन हैं और घाटे का सौदा नहीं करते। ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो और भी अच्छा। देखिए, एक तो जमीन और दूसरी आप जैसी खूबसूरत अप्सरा। अगले ही पल एक आदमी गुस्से में आकर रागिनी को खींच लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को गंदी नजर से देखने की। रागिनी, घर चलो। यह सुनकर रागिनी हिलती तक नहीं। आर्य कहता है, रागिनी जी, अगर आप यहाँ से जाती हो तो पूरा गांव जल जाएगा और आप खुद भी मर जाओगी। फिर यह पूरा गांव और जमीन सब मेरा ही हो जाएगा। फायदा मेरा और घाटा आपका। आर्य की बात सुनकर रागिनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह पूरी तरह से शांत हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो उसके खूबसूरत सफेद चेहरे पर बह रहे थे। यह देखकर आर्य अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उसके करीब आकर उसके आंसू पोंछता है तो वह गुस्से में आर्य को धक्का देती है और कहती है, आप बेहद घटिया इंसान हो। ये सुनकर आर्य हंसते हुए कहता है, हाँ, हमें मालूम है कि हम कितने घटिया हैं। आप बस हमारा काम करिए और हम आपको बहुत खुश रखेंगे। अगर आपने जो हम चाहते हैं वो नहीं दिया तो हम इस गांव को जला देंगे, सबको मार डालेंगे, जमीन भी ले लेंगे और आपको भी मार डालेंगे, क्योंकि जो चीज हमारी नहीं हो सकती उसे हम किसी और का भी नहीं होने देते। यह कहते हुए उसने रागिनी का हाथ पकड़ लिया और वह दर्द के साथ चिल्लाने लगी, छोड़िए, छोड़िए मुझे, बाबा, इसे रोकिए। यह सुनकर उसके बाबा उसे बचाने के लिए आगे आए तो आर्य के आदमियों ने उनके सिर पर बंदूक तान दी। आर्य गुस्से में कहता है, अगर किसी ने भी यहाँ आने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। इस गांव को बचाने के लिए इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर रागिनी आंसुओं से भरी आंखों से अपने बाबा को देखती है और कहती है, मुझे जाने दीजिए बाबा, मुझे मत बचाइए। एक लड़की की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह सुनकर आर्य हंसते हुए कहता है, तुमने बोला और हमने मान लिया? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने आज तक अपने बाप की बात नहीं मानी, तो तुम कौन होती हो? यह सुनकर रागिनी गुस्से से कहती है, अब आप बदतमीजी कर रहे हो, इसका अंजाम सही नहीं होगा। यह सुनकर वह हंसने लगता है। फिर उसने रागिनी के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब लाकर कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरे चंगुल से बचकर जाती हो। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रागिनी गुस्से से कहती है, आप भगवान नहीं हो कि आपने मुझ पर हाथ रख दिया और मैं आपकी हो गई। ये सुनकर आर्य हंसते हुए कहता है, मैं भगवान से कम भी नहीं हूँ। रागिनी गुस्से से कहती है, पापी, तुम खुद को भगवान से तुलना कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम जैसे गिरे हुए इंसानों की वजह से दुनिया गंदी हो रही है। लड़कियों के साथ गलत होता है। मुझे छोड़ दो। यह सुनकर आर्य हंसते हुए कहता है, अब तो तुमने मुझे शैतान समझ लिया है, तो अब शैतान जैसा काम करना ही होगा। जाने मन, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह कहते हुए वह जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि कोई सुन ले तो डर से सहम जाए। उसी वक्त जोर से बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। तो अब क्या होने वाला है इसके बाद? क्या रागिनी खुद को और गांव वालों को बचा पाएगी? क्या आर्य सच में रागिनी के साथ गलत करेगा? क्या आर्य अपने उसूलों के खिलाफ जाएगा रागिनी की खूबसूरती देखकर? क्या आज भी एक लड़की को अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी इज्जत और जान गंवानी पड़ेगी? देवांशी कहाँ चली गई है? क्या आर्यन देवांशी को ढूंढकर कोई चाल चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और सारे गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी जमीन पर एक इंसान रूपी हैवान मासूम सी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। रागिनी दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, छोड़िए, जाने दीजिए, दर्द हो रहा है, कोई बचाइए, कोई मदद करिए। यह कहते हुए वह रोने लगती है, लेकिन वह शैतान आर्य उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बच्ची, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वैसे भी अब तुम मेरी हो चुकी हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। कोशिश तो करो मुझसे दूर जाने की,
मैं भी देखता हूँ कैसे मुझसे दूर जाती हो। तुम बस मेरी हो। अगर कोई तुम्हें छूने की कोशिश भी करेगा तो उसकी जान ले लूंगा। मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है। और वैसे कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? इतनी बहादुर बन रही थी, अब कहाँ गई? यह सुनकर रागिनी रोते हुए कहती है, बात हमारी इज्जत की है। हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हो ना आप? यह सुनकर आर्य एकदम रुक जाता है, क्योंकि यह बात उसकी सोच के खिलाफ थी। चाहे वह जैसा भी हो, उसने कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। यह सोचकर वह अचानक रुक गया और अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से गांव वालों को देखकर कहता है, यहाँ पर कोई मंदिर है? यह सुनकर गांव की एक औरत डरते हुए कहती है, हाँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है। आर्य कहता है, ठीक है, चलो वहां। आज तुम सबके सामने मैं इसे हक के साथ लेकर जाऊंगा। यह बोलकर वह रागिनी को खींचते हुए मंदिर की ओर ले जाने लगता है। कुछ ही देर में वे सब मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। उधर पंडित भी वहां मौजूद था। उसे देखकर आर्य हंसते हुए कहता है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, पंडित भी मिल गया। यह कहकर वह रागिनी को खींचते हुए मंदिर के अंदर ले जाता है। रागिनी के पापा गुस्से से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? छोड़ दो मेरी बेटी को। आर्य हंसते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ यह तो अभी पता चल जाएगा। यह कहकर वह पंडित की ओर देखता है और कहता है, पंडित, चल हमारी शादी करवा। पंडित हैरान होकर कहता है, हम गांव की लड़की के साथ जबरदस्ती शादी नहीं करवाएंगे। यह सुनकर आर्य हंसते हुए कहता है, अरे शादी कर रहा हूँ, वह तो अच्छा है ना? क्या होता अगर मैं इसे यूं ही बिना शादी के लेकर चला जाता और ऐसे ही अपने साथ रखता? तब अच्छा होता। यह कहते हुए वह हंसता है और रागिनी की ओर देखता है। उसके होंठों को छूते हुए कहता है, और बिना शादी के हमारे बच्चे भी हो जाते तब भी अच्छा होता ना? अगले ही पल रागिनी उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, आप बहुत घटिया इंसान हैं। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? एक लड़की के साथ इतनी गलत हरकतें कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। वह हंसते हुए कहता है, हाँ सब हैं, पर बीवी नहीं है। बीवी चाहिए मुझे। मेरे पास मिस्ट्रेस भी है, तुम्हारी भाषा में बोलूं तो रखेल, पर बीवी नहीं है। और अब तुम्हें बीवी बनाकर ले जाऊंगा, वो भी आ जाएगी। यह कहकर वह फिर हंसने लगता है। रागिनी रोते हुए कहती है, आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं। मैं आपसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। मैं कभी भी इस शादी को नहीं मानूंगी। अगले ही पल आर्य उसके बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, पहली नजर में मेरे दिल को चुराया और अब कह रही हो मेरे साथ नहीं जाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे दिल को चुराया है और अब मेरा दिल तुम पर आ चुका है। अब मैं मेरे इस बेचारे दिल को कैसे समझाऊं? यह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब इस दिल को तुम ही चाहिए। दिल में बस गई हो तुम और अब यहाँ से निकल नहीं पाओगी, क्योंकि मेरा दिल पत्थर का है और तुम इस पत्थर के दिल में कैद हो चुकी हो। रागिनी चिल्लाते हुए कहती है, तो मैं इसे तोड़कर बाहर आ जाऊंगी। मैं बाहर आऊंगी और आप मुझे रोक नहीं पाओगे। मेरी नफरत की आग आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। छोड़ो मुझे, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। आर्य हंसते हुए कहता है, तुम्हारी नफरत की आग में जलकर मुझे सुकून मिलेगा, पर यह दिल तुम्हें चाहता है और इस दिल को तुम ही चाहिए। तुम बाहर आ ही नहीं सकती इस दिल को तोड़कर। यह कहकर वह उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती हवन कुंड के पास लाता है। फिर पंडित को गुस्से से देखता है और कहता है, पंडित, मंत्र पढ़ो, जल्दी से हमारी शादी करवा। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ी हो, अच्छे से शादी हो हमारी, यही चाहता हूँ। रागिनी रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। पंडित डर के मारे मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद वह उन्हें फेरे लेने के लिए कहता है, पर रागिनी उठ नहीं रही थी। तब आर्य रागिनी के दुपट्टे को खींचकर अपने पेट से बांध लेता है और उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर खुद ही फेरे लेने लगता है। वह कहता है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारा हुक्म मुझ पर नहीं चलेगा। एक फेर काफी है। फेरे पूरे होते ही पंडित उन्हें हक से देखता है। तब आर्य हंसते हुए कहता है, अरे पंडित जी, इतना डरोगे तो कैसे शादी करवाओगे? दक्षिणा मिलेगी और गांव वालों को भी बहुत कुछ मिलेगा।
यह जमीन भी मैं दहेज में दे दूंगा। फिर वह पंडित को माला पहनाने का इंतजाम करने को कहता है। थोड़ी देर बाद उसके आदमी 2 गुलाबों की माला लेकर आते हैं। आर्य जल्दी से माला पहनता है और फिर रागिनी के गले में भी जबरदस्ती माला डाल देता है। रागिनी सिर्फ रोती। सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगों पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको उसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।